रमज़ान का पहला रोज़ा रखने का श्रेय इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार पैगंबर मुहम्मद ने सबसे पहले रोज़ा रखा और अपने अनुयायियों को भी रोज़ा रखने की शिक्षा दी। रमज़ान का महीना इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में मुसलमान सुबह से लेकर सूर्यास्त तक बिना कुछ खाए पिए रहते हैं, जिसे रोज़ा या उपवास कहा जाता है। रोज़ा रखना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और इसे आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता है। कुरान में रोज़े का हुक्म। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। सूरत अल बकरा 2:183। इस आयत से साफ पता चलता है कि रोज़े सिर्फ उम्मत ए मुहम्मदी के लिए नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई उम्मतों में फ़र्ज़ थे। रमज़ान की फ़ज़ीलत और इसका मकसद। रमज़ान का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि आत्मा की तालीम, गुनाहों से बचना और अल्लाह के करीब जाना है। हदीस में आता है, रमज़ान की शुरुआत चांद दिखने पर निर्भर करती है, इसलिए हर साल इसकी तिथियां बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए 2025 में भारत में रमज़ान का चांद 28 फरवरी को नज़र नहीं आया था, इसलिए पहला रोज़ा 2 मार्च को रखा गया था। वहीं 2024 में चांद 11 मार्च को दिखा था, जिससे पहला रोज़ा 12 मार्च को रखा गया था। रमज़ान के महीने में मुसलमान विशेष नमाज तरावीह अदा करते हैं, जिसमें पूरे कुरान का पाठ किया जाता है। यह सिलसिला ईद का चांद दिखने तक जारी रहता है। रमज़ान के अंत में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है, जो इस्लामी समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है।